কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ ও সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে আগরতলায় টানা 3 দিন ধরে ছাত্রদের বিক্ষোভ ঘিরে উত্তাল পরিস্থিতি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে ত্রিপুরা আগরতলা। আজ বুধবার টানা তৃতীয় দিন ধরে আগরতলার সার্কিট হাউসের সামনে বিশাল বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীরা ক্ষোভের সাথে জানান, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি রোধে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ এখন সময়ের দাবি। একই সঙ্গে দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত প্রখ্যাত পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুককে দিল্লি পুলিশ কর্তৃক জোরপূর্বক সরিয়ে দেওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্র আন্দোলনের উপর পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধেও তারা সোচ্চার হন। আজ আগরতলা সার্কিট হাউসের সামনে ছাত্রছাত্রীরা তীব্র স্লোগান ও প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখেন এবং দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই লড়াই চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। त्रिपुरा থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, बिग न्यूज बांग्ला। कोई कॉन्फिडेंस आया, कोई श्रद्धांजलि नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो लोग हमें वैल्यू नहीं करते, वो लोग हमें इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो सब किसको देते हैं? उनको पार्टी वर्कर को देता है। हमें इंपॉर्टेंस देते, कोई ट्वीट आता तो नहीं आया। क्यों? हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अभी जो जंतर मंतर में क्या हुआ, वो स्टूडेंट थे, इतना खून बहाया स्टूडेंट को, औरत को कोई सेफ्टी देगा? कोई नहीं देगा। जितना चाहिए पुलिस इतना लाठीचार्ज किया। क्या वो स्टूडेंट कोई आतंकवादी तो नहीं है? हमारे इंडिया का स्टूडेंट है, देश का फ्यूचर है, उसे ऐसे मारा गया, ये होगा? लड़की को इतना कपड़ा फहराए क्या? पुलिस है दरिंदा है, मैं ये कह सकता हूँ। दरिंदे का बारे बारे पुलिस, दिल्ली वाला पुलिस का नेम प्लेट भी नहीं भगवान ना करे। अगर वो नेताओं का कोई अगर पड़ गए, उनको अगर लगे डॉक्टर लगे और फॉरेन में अगर ना जा पाए तो क्या करेंगे? हमारे तो देश के डॉक्टर आएंगे। डॉक्टर तो क्या अभी ऐसे करके नीट पेपर लीक हो रहे हैं, तो चीटिंग करके जा रहे हैं, वो लोग बनेंगे डॉक्टर, वो लोग करेंगे चेकअप। खुद को नहीं आता कुछ। हाँ, अभी क्लास 9 का अभी जो 9th के जो आए उनका जो पूरा सिलेबस चेंज हुआ, अभी तक बुक नहीं आया मार्केट में। ये होगा एजुकेशन, ये है सिस्टम, हमको बस यही चेंज करना है हमारे लिए। हम ही हमारे देश का भविष्य है, यही है। एग्जाम हुआ, वो मॉनिटर कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर कैपेबल नहीं है, इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर मॉनिटर कर रहा है। इसको सब जानते हैं एजुकेशन मिनिस्टर कैपेबल नहीं है। जो सिक्किम में जाके MEET मीट नहीं लिखता, मीट लिखते MEAT, मीट का स्पेलिंग नहीं आता उसे, तो कैसे एजुकेशन मिनिस्टर है? रिजाइन करो, फिर जस्टिस अकाउंटेबिलिटी लाओ। जिन बच्चों को मारा गया या मर्डर किया हुआ है उनको कंपेंसेशन दो। फिर सिस्टम को गिराओ। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए। रिजाइन सिर्फ एक शॉर्ट टर्म गोल है, हमको पूरा सिस्टम को गिराना पड़ेगा, नया करके सिस्टम लाना पड़ेगा, तभी होगा शॉर्ट टर्म रिफॉर्म। बिना गवर्नमेंट के परमिशन के लाठीचार्ज किया गया। लड़कियों को क्या बोला गया? नंगे करके मारेंगे, ये बात है। लड़कियों से कोई ऐसा करता है? जो डॉक्टर गए थे उनको तक पीटा गया, जो लड़कियों को सबको देखने गए थे उनको तक पीटा गया। अच्छी बात है, आपने रिजाइन नहीं किया, अच्छी बात है, आप रिजाइन मत करो, लेकिन एटलीस्ट मीडिया के सामने अगर आप कॉन्फ्रेंस करो, बात करो, आप समझाओ, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी लो कि हाँ मेरे से गलती हुआ है, मैं माफी मांगता हूँ। तो फिर हम लोग ये सब नहीं करते ना। अभी स्ट्रीट में अगर हम लोग ये सब नहीं करते, छोड़ते। यहाँ जो हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, ये पेपर लीक्स, नीट पेपर लीक्स, ये सारे हो रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम पे ऊपर इतना इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे फ्यूचर के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ रहा है। हम इतने दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, हमारे मम्मी पापा साल भर के साल बाद इतने बड़े अमाउंट देते हैं स्कूल में, इतने पैसे डालते हैं, फिर अगर ऐसा होता है, हमारी मेहनत, हमारा सब कुछ अगर चला जाता है, ऐसे डूब जाता है, ये तो हम नहीं सहेंगे ना। हम यूथ क्यों है देश को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम अच्छे से हमारा एजुकेशन ही नहीं होगा, जीडीपी कैसे बनेगा देश का? जीडीपी नहीं बनेगा तो देश कैसे आगे जाएगा? बाकी देशों से तो पीछे रह जाएगा ना देश। जीडीपी पहले 4th में था, अब चला गया 6th में। एक कैसे हुआ? ऐसे तो हो रहा है ना, लीक के बाद लीक। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ऐसा तो हम धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हम उसके अंदर प्रधान को कि डायबिटीज, किसी को अगर डायबिटीज है तो उसको भी इतना यूरिनेशन नहीं होता है जितना उसको पेपर लीक हो रहा है उसके हाथों से। क्या ऐसे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि डायबिटीज पेशेंट्स आर नॉट, दे डोंट बिलोंग टू पार्लियामेंट, दे डोंट बिलोंग टू मिनिस्ट्री, दे बिलोंग टू हॉस्पिटल। उनको रियली उनको जो करना चाहिए, उनको अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। पेपर लीक्स का जो चेकअप है वो करवाना चाहिए उनको। मैं यही कहना चाहूँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, हमारा जो डिमांड है, वी डिमांड, आवर डिमांड इज धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, ही मस्ट रिजाइन एनी हाउ। दिस इज आवर डिमांड।